जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, झारखंड कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है। आदिवासी, वकील, अल्पसंख्यक सभी कांग्रेस के हाथ थामने में पीछे नहीं हट रहे। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर कांग्रेस के कुछ ऐसे साथी जो 2 साल बाद दोबारा कांग्रेस का हाथ थामा, तो कुछ ऐसे नए लोग भी सदस्यता ले रहे हैं जो अभी तक जदयू और झापा जैसी पार्टियों में सेवा दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस का हाथ थामने के बाद उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए शामिल होने की तस्वीर। उसके बाद सुनिए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विधायक दल ने क्या कहा, और अंत में सुनिए कांग्रेस का हाथ थामने वाले नेताओं ने क्या कहा कांग्रेस का हाथ थामने के बाद। में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे राज्य के जाने माने नाम आदरणीय भैया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी मंच में उपस्थित हैं। के प्रवक्ता कमल ठाकुर जी हैं, ऋषिकेश सिंह जी हैं। आप सभी की उपस्थिति में आज हम लोग यह मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। और मैं आपको जो बाकी पलामू से आते हैं, जो लगातार उस क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप स्वर्गीय मधु सिंह जो राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र भी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे बीच में सुश्री प्रोफेसर चेतना सागर हैं, कर रही हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर पी नैयर हैं, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे हैं, लेकिन बीच में किसी कारणवश पार्टी से थोड़ा दूरी हुई थी उनकी, लेकिन फिर से वे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे लाठीधर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सूची हमें प्राप्त हुई है, मैं उनका नाम भी पढ़ देना चाहूंगा। मैडम थोड़ा सा कि आप भी सभी यहाँ उपस्थित हैं। विदेश सिंह जी हैं, प्रमोद कुमार सिंह जी हैं, कमलेश कुमार सिंह जी हैं, इस्माइल अंसारी जी हैं। अम्बावार पंचायत से जगदबी प्रसाद यादव जी हैं, पंचायत कोलवाई से योगेंद्र सिंह जी हैं, राकेश सिंह हैं, वचन ठाकुर जी हैं, किशोर सिंह हैं, संजय सिंह जी हैं, मोहम्मद नाजिर अंसारी हैं, सुनीता देवी हैं, ललिता देवी हैं और पूनम देवी हैं। आपका भी कांग्रेस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब चूंकि सभी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, पत्रकार साथी भी हैं, गुलाम मुस्तफा जी हैं, आसिम अंसारी जी हैं, नारायण सिंह जी हैं, भानु देवी जी हैं, मोहम्मद अनवर जी हैं, अशरफ अंसारी जी हैं, तबरेज अंसारी जी हैं, साजिद खान जी हैं, कासिफ जी हैं, अल्ताफ जी हैं, मोहम्मद कुद्दूस जी हैं। आप सभी का भी कांग्रेस पार्टी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नजदीक में चुनाव है, किस तरह से देखते हैं इसे? इससे बहुत ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत होगा और बेहतर हमारा आगामी विधानसभा में परिणाम आएगा। इसके बारे में कैसे रोकिएगा, अपने सिनेमा को कैसे और जटिल रोकिएगा कि लोग जाए नहीं दूसरी जगह, तो विधायक करेगा दूसरी जगह, कैसे रोकिएगा? बड़े नेता झामुमो के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, आपके गठबंधन में सरकार है। इस पर हमारे जेएमएम के जो शीर्षस्थ नेता हैं पैनी नज़र रखे हुए हैं। चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? चुनाव के लेकर
कांग्रेस बराबर तैयार रहती है और हम लोग कांग्रेस जनों को देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है, उमंग है और बूथ लेवल पर हमारे कांग्रेस जन सभी सशक्त और मजबूत हैं। उसको और अधिक हम लोग क्रियाशील बना रहे हैं। दो सह प्रभारी की नियुक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? क्या प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इसकी जरूरत महसूस की गई थी? सिर्फ यह झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी इस तरह बराबर यह परिपाटी चली है। जो प्रभारी होते हैं उसके सहयोग के लिए सब प्रभारी की नियुक्ति होती है। ये आला कमान का अपना फैसला है। बोल रहे हैं कि भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी का हित इसी से भाजपा है, आप क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आदिवासी का हित इसी से भाजपा है। भाजपा में आदिवासी नेता जुड़ गए। आदिवासी 15 अगस्त 1947 से पहले भी थे कि बाद में आए हैं? पहले ये प्रश्न, अगर पहले से थे उनके लिए किसने किया? आज़ादी के बाद स्कूल खुले गांव-गांव आदिवासी इलाके में, आरक्षण की व्यवस्था की, लोगों को नौकरियां दी गई, किसने किया? उनसे पूछ लीजिए। तब हितैषी कौन है? कांग्रेस पार्टी है कि दूसरी पार्टी है? ये पता लग जाएगा लोगों को। कांग्रेस पार्टी हितैषी है आदिवासियों की। जब संविधान बन रहा था तो ये तो नज़ारत थे, कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे, उन्होंने व्यवस्था की। अम्बेडकर साहब ने व्यवस्था की, आरक्षण की, विशेष सुविधा की। आरक्षण मतलब नौकरियों में नहीं, पार्लियामेंट में, असेंबली में, राजनीतिक आरक्षण, आर्थिक आरक्षण, सब तो कांग्रेस ने दिया। ये अगर दिए होंगे तो बता दें, दिए होंगे तो बता दें, बस इतना ही कहना है मुझे। सर, ये असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कि जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है मुद्दे के इराडिकेशन के लिए बीजेपी के साथ दूसरे दलों को भी आना चाहिए। क्या आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे इन्फिल्ट्रेशन के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि इलेक्शन के समय ही ये समस्या क्यों दिखाई दे रही है? प्रश्न तो ये है। आप बाकी आप लोग समझ रहे हैं। ये समस्या अगर है तो पहले से है। इन्हीं का शासन पहले था झारखंड में। 15-16 साल कौन थे? यही थे। तो उस समय नहीं दिखा, आज इलेक्शन के समय में इशू बना रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं। इसको देखिए। कोल्हान टाइगर के जाने से महागठबंधन के लिए कितना चुनौती है? व्यक्तिगत मामला उनका है, व्यक्तिगत फैसला उन्होंने लिया है, उस पर क्या बोलूँगा? उनको पर क्या बोलूँगा? कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो व्यक्तिगत उनका फैसला होता है। मेरे जैसे लोगों को उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। डॉक्टर, वकील, नेता, प्रोफेसर सभी लोग आज ज्वाइन किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये पार्टी शुरू से ही आज़ादी के पहले से डॉक्टर की रही है, ये एडवोकेट्स की रही है। जितने बड़े नेता थे सभी एडवोकेट से, सभी वकील थे। दादा भाई नौरोजी वकील थे, महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू जी वकील थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी वकील थे। कौन वकील नहीं थे? डॉक्टर भी थे। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री क्या थे? डॉक्टर थे। तो डॉक्टर की भरमार थी यहाँ। इंजीनियर भी यहाँ थे। SKD इंजीनियर थे, बड़े नेता हमारे थे। तो वकील, डॉक्टर, इंजीनियर भरे पड़े थे, मतलब अब कम है ना? पहले तो भरे पड़े थे, उन्हीं की पार्टी थी ये। आज जुड़ गया, आज तो जुड़ गया, मजबूत जुड़ गया। डॉक्टर आ गए, वकील आ गए। हम तो अभी भी आह्वान के जहाँ जाते हैं कहते हैं कि भाई आप अपनी पार्टी को क्यों छोड़ दिए हैं, कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं? हमारी कांग्रेस पार्टी ही वकीलों की पार्टी रही है। तो अभी आपने देखा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की उपस्थिति में और CLP लीडर की उपस्थिति में डॉक्टर नैयर ने, जो पहले थे कांग्रेस में ही, फिर अचानक कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, फिर दोबारा इनकी ज्वाइनिंग हुई है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आखिर 2 साल की दूरियां क्यों थी?
ये दुनिया नहीं थी, लगातार कांग्रेस हमेशा मेरा दिल में रहा है। मैं कांग्रेस से कोई बाहर रहा नहीं हूँ मैं, और पारिवारिक कुछ समस्या था, निजी कुछ हालात ऐसे थे जिसके वजह से मैं नहीं था। और अब मैं करीब करीब सब उलझने से मैं मुक्त हो गया हूँ। और इन सबों चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि अब मुझे और संगठन को मजबूत करना चाहिए, और आने वाले जो विधानसभा है उसमें हम जो भी प्रत्याशी होंगे, जो भी दावेदार हैं, उन सबों का समर्थन करूंगा, उनका साथ दूंगा मैं, और एक कार्यकर्ता बन के कांग्रेस पार्टी को मैं मजबूत कार्य करूंगा। आपके ऊपर कांग्रेस का भी काफ़ी भरोसा है, और चूँकि आप डॉक्टर हैं और अभी भी CLP लीडर जो हैं रामेश्वर जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टरों की पार्टी रही है, वकीलों की पार्टी रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से मजबूती आप दीजिएगा लोगों के पास, जनता के बीच में जाके। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमारे गार्जियन रहे हैं। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव सर थे, और कार्यकारी अध्यक्ष थे हमारे केशव बाबू कमलेश जी थे, तो इनके मार्गदर्शन पे लगातार कार्यक्रम किया। मैं कोविड का इंचार्ज भी बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष में था यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट का, और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर इनके मार्गदर्शन पे संगठन को और मजबूत करने का काम करूँगा, और यहाँ की जनता को, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मूल्यवासी हैं, उन सबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मदद पहुंचाने का काम करूंगा। उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उनके धरातल तक उनको पहुंचाने में उनकी मदद करूंगा, आम जनता को। अच्छा, एक सवाल यह है कि जैसे ही कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे हटे, उसका जैसे ही नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, वैसे तमाम वैसे नेता भी लोग आ रहे हैं जो कभी न कहीं कुछ कारणवश से कुछ नाराज़गी थी पूर्व अध्यक्ष से। कहीं आप भी कहीं नाराज़ तो नहीं थे, या फिर कुछ और? मैं नाराज़ नहीं थी, मैं तो बोला कि उस वक्त की हालात ऐसी थी, और लगातार मैं निजी कारणों के वजह से मैं रेस्ट मूड में था, और मैं लगातार फिर से वापस उस एक्टिव मूड में आ गया हूँ। इस वक्त नाराज़गी नहीं थी। अब विधानसभा चुनाव समझिए कि नज़दीक ही आ चुका है, तो ऐसे में आपकी एक अहम भूमिका रहेगी, चूँकि कोविड काल में आपने बाकी लोगों की तरह सेवाएं की है, तो किस तरह से मदद करेंगे? अगर पार्टी अगर आपके ऊपर कुछ उम्मीद करती है, या यूँ कहीं कि आपको संभावित अगर माना जाए कि टिकट देने की भी कोशिश करती है, तो किस तरह से अपने पार्टी को मजबूत बनाइए? देखिए, मैं पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। पार्टी की जो उम्मीद हम पे रहती है, विश्वास रहती है, मैं उस पर खरा उतरने का हमेशा काम किया हूँगा, और अभी किसी प्रकार का मेरा कोई सोच नहीं है। मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता बन के अभी काम करना चाहूँगा, बाकी आला कमान जैसा निर्णय लेगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तो अभी आपने देखा डॉक्टर पी नैयर ने क्या कहा ज्वाइन करने के बाद। अब हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री के पुत्र हैं मधु सिंह के, और लाल सूरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, एक बात बताइए, जिस तरह से आज आपने ज्वाइन किया, और जिस तरह से आपने अभी ज्वाइन किया और भाजपा को लेकर कुछ बातें कही कि हमको भाजपा की नीति पसंद नहीं आई, और यहाँ से आखिर वहाँ क्या अभाव दिखा और कांग्रेस का क्या प्रभाव दिखा? देखिए, भारतीय जनता में कुछ खूबी भी नहीं है। अभाव देखने की बात तो दूर की बात है कि उसमें कोई खूबी नहीं है। वो जो है हमेशा जो है मुद्दे से भटक कर बात करती है। पहले मुद्दे की बात होता था, काम की बात होता था, भ्रष्टाचार की बात होता था, और भारतीय जनता पार्टी जब से ये इस देश में सक्रिय हुआ है तब से कोई मुद्दा की बात नहीं हो रहा है, सिर्फ नफरत। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, भारत चीन कर देश में जो है अपना साम्राज्य चाहती है। और गरीब के लिए क्या हो रहा है देश के अंदर में? गरीब के लिए तो कुछ हो नहीं रहा। गरीब जनता के लिए जो बेसिक चीज़ संसाधन होना चाहिए वो तो आज भी नहीं है। शिक्षा की स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में काफ़ी नीचे स्तर चला गया है। सिर्फ जो है ठगने का काम हो रहा है, और इससे तो उसका जीवन स्तर तो ऊपर उठेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ऊपर उठाने का काम किया है। देश के अंदर में जितनी भी तमाम तरह की स्कूल के बिल्डिंगें हैं, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, सारा काम तो उनके समय का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में तो काम नहीं हुआ है। कांग्रेस में क्या अच्छा लगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका जब हम लोग विचार सुनते हैं और सुनने के बाद लगता है कि ये देश की जनता के लिए कुछ कह रहे हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी जी को जब सुनते हैं तो कुछ उसमें मतलब ही नहीं निकलता है। तो राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने यात्रा किया है और देश को जोड़ने का काम किया है, गरीबों के बीच में जाने का काम किया है, उन्होंने कोई मतलब जिस तरीके से मोदी जी ड्रामा करते चलते हैं, वो राहुल गांधी जी ने ड्रामा कहीं नहीं किया। लोगों के बीच में सड़क पर चलकर, गरीब के घर में जाकर उनको दुख और दर्द को समझने का काम किया है। तो ये चीज़ जो है उनके एक दर्शाता है कि देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपके पिता जो थे जदयू से मंत्री थे। हमारे पिताजी की राजनीति जो शुरुआत हुई है सीपीआई सीपीए, मेरे दादा आप बाई बॉर्न वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी के वो सिपाही हुआ करते, सक्रिय थे, मुखिया उस क्षेत्र में रहते थे। तो हमारे पिताजी जो है वहाँ से शुरुआत राजनीतिक जीवन हुआ है। बीच में जो है कई तरह के राजनीतिक घटना घटते रहा है। इसके बाद जो है दूसरे दलों में जाने का काम किया है। लेकिन जो होता है ना कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो हमारे पिताजी का जो नेचर था वो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए था। तो आंदोलनकारी थे, वो आंदोलन में विश्वास करते थे। जदयू की बात छोड़ दिया जाए तो मैंने दादा का गुण अब पोते में आया है और पोता वापस कांग्रेस में आ गया। नहीं, हमारे पिताजी का भी गुण है, मेरे दादाजी के मेरे अंदर में गुण है। दोनों लोगों ने अपने अपने समय में लोगों को मदद करने का काम किया, संघर्ष किया है। तो ये दोनों लोग ने अपने जीवन में जो है क्षेत्र की जनता के लिए अपना योगदान दिया है। एक अभी चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होने के कारण आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में क्या योगदान रहेगा, कांग्रेस की किस तरह से मजबूत बना पाएंगे? देखिए, हमारा तो प्रयास है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का, और पार्टी की जो जिम्मेवारी होगी, जो हमको मिलेगा, हम लोग उस पर काम करने का काम करेंगे और पार्टी को जोड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत को बताएंगे। और इसके बाद जनता जो है कांग्रेस पार्टी में लोग आएंगे, क्योंकि विश्वास है। आज भी जो है सारे लोग तो कांग्रेसी हैं। बाद में बीजेपी वाले भले बोलने लगे कि हम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो कांग्रेसी हैं। उनके पुरखों की बात करिए तो वो सारे लोग कांग्रेसी थे। आज सिर्फ जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो ये सब झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो है। क्या कुछ उम्मीद भी है कि चूँकि होता है कि विधानसभा में लोग दल बदलते हैं, दल से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कुछ एक पद की लालसा रहती है, कुछ वैसे भी? अरे हम तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। हम तो बोला कि भाई जब तक शरीर में खून रहेगा, जान रहेगा, तब तक कांग्रेस की सेवा करेंगे। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी हम उसको निभाने का काम करेंगे।